आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, क्वांटम। क्वांटम सीरीज का हम लोग पार्ट 1 करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। मोशन। नियरली 1000 ईयर से लोग मोशन को जानने की कोशिश कर रहे थे, पर 1687 में जब आइजैक न्यूटन ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फॉर्मुलेट किया था, तो जाके लोग मोशन को डीपली समझने लगे। न्यूटन्स के लॉज अपने टाइम से बहुत आगे थे, इसलिए आज भी बहुत साइंटिस्ट न्यूटन्स को सबसे महान या रिवोल्यूशनरी फिजिसिस्ट मानते हैं। पर जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। उसी तरह न्यूटन्स के लॉज भी परफेक्ट नहीं थे। लेकिन 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन आए अपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लेके, जो ऑब्जेक्ट्स हैविंग हाई स्पीड मोशन को डिस्क्राइब किया, और ये थ्योरी अभी तक का सबसे परफेक्ट थ्योरी माना जाता है मोशन के दुनिया में। पर उसी टाइम एक और थ्योरी काफी चल रहा था, ऐसी थ्योरी जो हमारे रियलिटी को देखने की नजरिया और सोच को पूरी तरह से बदलने वाली थी। 1900 के आसपास क्वांटम मैकेनिक्स धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था। रिचर्ड फेनमैन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटर टू क्वांटम मैकेनिक्स, ने यह भी कहा है कि क्वांटम मैकेनिक्स को कोई पूरी तरह नहीं समझ सकता, क्योंकि ये माइक्रो वर्ल्ड की बात करता है, ना कि हमारे सो कॉल्ड मैक्रो वर्ल्ड की। तो अब हम अपने सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। एक बार एक स्कॉटिश फिजिसिस्ट विलियम थॉमसन, जिन्हें हम लॉर्ड केल्विन के भी नाम से जानते हैं, उन्होंने कहा था, देयर इज नथिंग न्यू टू बी डिस्कवर्ड इन फिजिक्स नाउ, ऑल दैट रिमेन्स इज मोर एंड मोर प्रिसाइज मेजरमेंट्स। वो अनजाने में कुछ ऐसा बात बोल दिए थे जो 20th सेंचुरी के फिजिसिस्ट के व्यू पे काफी इफेक्ट डाला था। क्लासिकल फिजिक्स 20th सेंचुरी के पहले भी रॉन्ग प्रूव हुआ था, पर 20th सेंचुरी के बाद उसका असली ब्रेकडाउन या डाउनफॉल होना शुरू हुआ, और 1925 तक वो पूरा ही खत्म हो गया, जब क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने में। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझने से पहले हम ये जान लें कि हर टेंजेबल बॉडी या जिस चीज को हम लोग टच कर सकते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट एमिट करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप एक आयरन रॉड को अपने रूम में देखोगे तो ब्लैक या ब्राउन कलर का दिखेगा, पर जब आप उसे हीट दोगे तो आप उसका कलर टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग चेंज होता हुआ देखोगे। जैसे कि 550 डिग्री सेल्सियस पे डार्क रेड होगा, 750 डिग्री सेल्सियस पे चेरी रेड दिखेगा, 900 डिग्री सेल्सियस पे ऑरेंज दिखेगा, 1000 डिग्री सेल्सियस पे येलो दिखेगा, एंड 1200 डिग्री सेल्सियस पे वाइट दिखेगा। एक्चुअली में आयरन रॉड हमेशा ही लाइट एमिट करता रहता है, पर वो इंफ्रारेड रेज एमिट करता है, जो कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज ब्लैक बॉडी। सो ब्लैक बॉडी एक हाइपोथेटिकल बॉडी था, जिसपे दो कंडीशन अप्लाई था। फर्स्ट कंडीशन था, ब्लैक बॉडी को सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब करना पड़ेगा जो भी उस पर स्ट्राइक किया जाएगा, क्योंकि हमारे आसपास की चीज या ऑब्जेक्ट सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। सेकंड कंडीशन था, ब्लैक बॉडी को अपने थर्मल इक्विलिब्रियम या फिर अपने सराउंडिंग बॉडीज के टेम्परेचर के अप्रॉक्स रहना पड़ेगा। यही वो दो कंडीशन थे। और इसके बाद जब साइंटिस्ट लोग इस दोनों कंडीशन को ध्यान में रख के एक स्पेक्ट्रम प्रेडिक्ट किए थे, वो ये था। लेकिन जो स्पेक्ट्रम या फ्रीक्वेंसी टाइम ग्राफ आया वो कुछ ऐसा था जो साइंटिस्ट के रियलिटी या सोच के बाहर था। बिकॉज साइंटिस्ट लोग प्रेडिक्ट किए थे कि हाई फ्रीक्वेंसी पे भी वो हाई एनर्जी देगा या फिर इनफाइनाइट एनर्जी, क्योंकि अगर ब्लैक बॉडी सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है और उसको अपने थर्मल इक्विलिब्रियम में आना है तो वो एक साथ या फिर कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज करेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो रिजल्ट आया उसमें पहले इंफ्रारेड से विजुअल रेज और विजुअल रेज से अल्ट्रावायलेट रेज पे चला गया, बल्कि साइंटिस्ट के हिसाब से उसे इंफ्रारेड से विजुअल रेज पे जाने के बाद इनफाइनाइट एनर्जी देना चाहिए था। पर हम सभी जानते हैं हमारे हिसाब से यूनिवर्स नहीं चलता, और इसलिए इसको अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी नाम दिया गया। दिसंबर 1900 में एक जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स कार्ल अर्नस्ट लुडविग प्लैंक AKA मैक्स प्लैंक ने यह प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। उन्होंने बताया कि ब्लैक बॉडी कंटिन्यूअसली रेडिएशन एमिट नहीं करता है, वो पैकेट्स के फॉर्म में रेडिएशन एमिट करता है, और उसे क्वांटा कहा गया, और यही है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। उन्होंने बोल तो दिया था पर इसे प्रूव नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने इसे प्रूव करने के लिए बोल्ट्जमैन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का यूज किया और इसे प्रूव करके दिखाया।
मज़े की बात तो ये है कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम इसी थ्योरी का अपोज किया था, लेकिन लास्ट में इसी थ्योरी की मदद से उन्होंने ब्लैक बॉडी के प्रॉब्लम को सॉल्व किया और उन्होंने बताया कि ब्लैक बॉडी के अंदर एक्चुअली में छोटे छोटे ऑसिलेटर्स होते हैं जो कि बस सेट्स या पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करते हैं, ना कि कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे में, ना कि किसी डेसिमल या फ्रैक्शन में। और ध्यान में रखिएगा कि उस टाइम तक एटम डिस्कवर नहीं हुए थे और इसलिए वो एक फार्मूला भी दिए जो था E=H/F, where E stand for energy of each proton, S stand for Planck's constant which was 6.626 into 10 to the power minus 34 joule per second and F stand for frequency। और इन्हें 1919 में नोबेल प्राइज भी दिया गया इस खोज के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे और क्वांटम को धीरे धीरे पूरा फिनिश करेंगे। बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।